नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आप सभी लोगों का खबर हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी की तानाशाही पर हथौड़ा चलाएंगे डीवाई चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी को रोकेंगे डीवाई चंद्रचूड़। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद नरेंद्र मोदी अपने नुमाइंदों को उन संस्थाओं में बैठाना चाहते हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मना कर दिया है। खबर बड़ी आ रही है और आप लोगों को खबर देखना चाहिए। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद जो कोहराम देश में मचा आप लोगों ने देखा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि दो मुख्य चुनाव आयुक्तों को नरेंद्र मोदी जगह देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद ये डिसाइड करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। और यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के यार, नरेंद्र मोदी के खासम खास, नरेंद्र मोदी के चेले चपेटे अब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त बनेंगे। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने रोक लगा दी। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा, नहीं रुकिए मोदी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक कुर्सी पर डीवाई चंद्रचूड़ नामक शेर बैठा है आप दहाड़ नहीं सकते, आप मनमानी नहीं कर सकते। और दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आने वाली है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने मनमाने ढंग से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला कानून जो पास कराया है, जिसमें सीजीआई को अलग किया गया है, उस कानून को भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब रद्द करने जा रहे हैं। यानी कि चुनाव सर पर है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सभी देश की मशीनरी पर अपना कब्जा किया है। लोकतंत्र को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से ठीक पहले डीवाई चंद्रचूड़ साहब नरेंद्र मोदी का ये अहंकार तोड़ रहे हैं। ये खबर बड़ी है। अभी आप लोगों ने देखा कि चुनावी बॉन्ड पर रोक डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने लगाई। नरेंद्र मोदी को झटका लगा, फिर नरेंद्र मोदी गेम खेलने लगे। नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग से कहा कि डाटा पब्लिश मत करना। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग का बयान आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि अगर एसबीआई हमें डाटा देता है तो हम उसे सुव्यवस्थित तरीके से अपलोड करेंगे। जिसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, आप उसे सुव्यवस्थित मत कीजिए, आप गड़बड़ कर देंगे। उसके बाद जब चुनाव आयोग से बात नहीं बनी तो नरेंद्र मोदी एसबीआई से डील करते हैं और कहते हैं कि चुनाव के बाद आप डेटा दीजिएगा, चुनाव से पहले मत दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर एसबीआई यही कहता है कि भैया 30 जून तक हम दे पाएंगे। फिर ठहरे डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने 12 मार्च को, माफी चाहूं 11 मार्च को सुनवाई करी और 12 मार्च तक डेटा देने को कहा और एसबीआई ने महज 12-24 घंटे के अंदर ही डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है। यानी कि यह डीवाई चंद्रचूड़ साहब का खौफ है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब का डर है। और नरेंद्र मोदी की नजरों में पूरे देश में अगर कोई खटकता है तो वो है डीवाई चंद्रचूड़, क्योंकि ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही रोकेंगे। अभी तक जिस तरीके से कई महीनों में हम लोग देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपने मनमाने कानून लेकर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की जो इच्छा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खामोश है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब देर आए दुरुस्त आए। सलाम करते हैं ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। इतिहास के पन्नों में डीवाई चंद्रचूड़ साहब का नाम जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि तमाम संस्थाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस बार नरेंद्र मोदी को रोकेंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जंग जारी है। नरेंद्र मोदी अपने लोगों को चुनाव आयोग में डालना चाह रहे हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब रोक लगा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।